वो एक बड़ा ही घना और सुंदर जंगल था। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। उसी जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेहद सुंदर राजकुमारी खड़ी होकर आसपास की सुंदरता को निहार रही थी। तभी अचानक आकाश से एक चील उड़ती हुई वहां आ गई। जैसे ही राजकुमारी की नजर उस चील पर पड़ी, अगले ही पल वो पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। चील कुछ देर तक पत्थर बनी राजकुमारी को देखती रह गई, फिर वो वहाँ से उड़कर चली गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद हरियापुर गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। अर्जुन जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। तभी वहाँ एक दूसरा लकड़हारा आया। अरे भाई अर्जुन, अरे तुम यहाँ लकड़ियाँ काट रहे हो और दूसरी ओर तुम्हारा घर खतरे में है। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। हाँ, क्या 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 मतलब है तुम्हारा? अरे भाई, कल मैं गांव के महाजन से कर्ज मांगने गया था। वो तुम्हारे बारे में बातें कर रहा था। कह रहा था कि तुम्हारे पिताजी ने महाजन से कुछ समय पहले कर्ज लिया था और चुकाने से पहले ही तुम्हारे पिताजी चल बसे। महाजन ये कह रहा था कि वो तुम्हारे पास हिसाब किताब लेकर आएगा। अगर तुम कर्ज चुका दोगे तो ठीक है, नहीं तो भैया वो तुम्हारा घर कब्जे में ले लेगा, छीन लेगा तुमसे। ये सुनकर अर्जुन और ज्यादा चौंक गया। अरे भाई, लेकिन मेरे पिताजी महाजन से कर्ज लेंगे ही क्यों? अरे तुम्हारी माँ की तबीयत काफी समय से खराब चल रही थी ना। उस समय तुम्हारे पिताजी बहुत परेशान थे और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। तो हो सकता है कि तभी उन्होंने महाजन से कर्ज ले लिया होगा और फिर तुम्हारी माँ के देहांत के कुछ दिन बाद ही तुम्हारे पिताजी भी चल बसे। देखो भैया, मामला समझ लेना। महाजन है वो, महाजन पाई पाई वसूल करता है। इतना कहकर दूसरा लकड़हारा वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद अर्जुन अपने घर पहुँचा। घर पहुँचते ही महाजन का नौकर वहाँ आ गया। चलो चलो, ए भाई, तुम्हें महाजन ने बुलाया है, चलो। अर्जुन ने लंबी और गहरी सांस ली। हाँ, चलो ठीक है। कुछ देर बाद अर्जुन महाजन की हवेली में खड़ा था। महाजन ने अर्जुन की ओर देखा। हरि नारायण हरि नारायण। आओ 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 अर्जुन, आओ आओ आओ। हाँ तो देखो भाई अर्जुन, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माँ के इलाज के लिए मुझसे अच्छा खासा कर्ज लिया था, लेकिन वो कर्ज चुकाने से पहले ही चल बसे। क्योंकि तुम उनके पुत्र हो बेटा, इसीलिए या तो तुम 10 दिन के अंदर मेरा कर्ज चुका दो, नहीं तो बेटा देखो ऐसा है, मैं तो पाई पाई वसूल करता हूँ। अब फिर तुम जिस घर में रहते हो वो मेरे हवाले कर देना, है ना? समझ गए? ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। अरे क्या समझ गए? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला इतनी जल्दी इतना सारा पैसों का इंतजाम कहाँ से कर सकता हूँ? देखिए महाजन जी, सही बताऊं तो मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मेरे पिताजी ने आपसे कितना कर्ज लिया था, तो कितना चुकाना है और उसके बदले में क्या वास्तव में घर। महाजन क्रोधित हो गया। हरि नारायण हरि नारायण। अरे जितना भी लिया तो था ना। मैंने कर्ज अकेले नहीं दिया था, बल्कि मुखिया की मौजूदगी में दिया था। ऐ नौटंकी कहीं के, अगर तुम चाहो तो मुखिया से पूछ सकते हो। और ब्याज तो तुम जानते ही हो बेटा, ब्याज सहित रकम पूरे 50 सोने के सिक्के बनती है। या तो 50 सोने के सिक्के चुका दो या अपना घर मुझे दे दो, और ये फालतू की बातें ना करो। यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ, समझ गए? बात करते हो, कितना लिया था, बड़ा आया। अर्जुन क्रोधित हो गया। वाह 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 वाह, ये सरासर बेईमानी है महाजन जी। अब पहले मैं मुखिया जी से पूछूंगा कि वास्तव में क्या मेरे पिताजी ने आपसे कर्ज लिया भी था या फिर नहीं। नहीं तो
इतना कहकर अर्जुन क्रोधित अवस्था में महाजन की हवेली से बाहर निकल गया। अगले दिन अर्जुन जंगल नहीं आया, वो सीधे मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया अर्जुन को सुबह सुबह देखकर चौंक गया। अरे भाई अर्जुन, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम तो सुबह सुबह लकड़ियाँ काटने चले जाते हो। क्या बात है भाई, रास्ता भटक गए या फिर आज जंगल नहीं गए? नहीं मुखिया जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बात है? अर्जुन ने सारी घटना मुखिया को बता दी। ये बताइए, क्या मेरे पिताजी ने आपके सामने महाजन से कर्ज लिया था क्या? मुखिया गहरी सोच में डूब गया। ये हाँ 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 हाँ, लिया तो था, लेकिन जहां तक मुझे याद है तुम्हारे पिताजी ने केवल 5 सोने के सिक्के ही लिए थे। ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो उठा। क्या बात कर रहे हैं? अरे लेकिन महाजन तो 50 सोने के सिक्के मांग रहा है। अब आप ही बताइए मुखिया जी, मैं इतनी बड़ी रकम 10 दिनों में कहाँ से लेकर आऊंगा? वो कहता है कि 50 सोने के सिक्के लेकर आओ, नहीं तो घर मेरे नाम करो। बताइए भला। मुखिया भी क्रोधित हो गया। अरे ये महाजन की बेईमानी से पूरा गांव परेशान है बेटा। मैंने तुम्हारे पिताजी को समझाया भी था कि वो उससे कर्ज ना लें, लेकिन उस समय अब क्या कहूं, तुम्हारी माँ यानी कि उनकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी, वो बेचारे परेशान थे। अब जिस बात का डर था वही हुआ, आखिरकार तुम महाजन के चक्कर में फंस गए। अब अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वही तो मुखिया जी, वो मेरा घर ले लेना चाहता है। वो सिर्फ घर नहीं है, माँ पिताजी की यादें सब कुछ है वहाँ पर। मेरी मदद कीजिए, महाजन मेरे घर पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है। कुछ मदद कीजिए मुखिया जी। मुखिया ने गहरी सांस ली। हाँ, अब चलो ठीक है बेटा अर्जुन, मैं एक बार महाजन से बात करके देखता हूँ। हालांकि मैं जानता हूं कि जब उसकी नजर किसी घर या खेत पर पड़ जाती है तो वो उसे हासिल करके ही रहता है, लेकिन ठीक है, मैं बात करता हूं बात। तुम जाओ। अर्जुन चुपचाप वहां से चला गया। दोपहर में जब मुखिया भोजन करने बैठा तब उसकी पुत्री मीरा उससे बोली, पिताजी क्या हुआ? आखिर अर्जुन यहाँ क्यों आया था? मैंने देखा कि वो रो रहा था। मुखिया ने सारी घटना अपनी पुत्री को बता दी। तभी मुखिया की पत्नी कौशल्या बोली, आखिर आप इस गांव के मुखिया हैं, महाजन आपके सामने अपनी मनमानी करता है तो आप कुछ कहते क्यों नहीं? मुखिया ने गहरी सांस ली। अरे कौशल्या, अब तुम अच्छी तरह से जानती हो कि महाजन बहुत धनी है। एक तरह से वही इस गांव का जमींदार है। गांव के लोग मुसीबत में उसी से कर्ज लेते हैं और वो कागजों पर अंगूठा लगवाकर उनकी जमीन हड़प लेता है। क्या कहूं, मैं तो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। बस बेचारे अर्जुन पर बड़ी दया आ रही है। कुछ समय पहले ही उसकी माँ चल बसी, फिर उसके पिता चल बसे, अब ऊपर से ये महाजन उसके घर के पीछे पड़ गया। अब ये सब अच्छा नहीं लगता। जो भी हो पिताजी, आपको अर्जुन की सहायता करनी चाहिए। हाँ, बात तो सही है बेटे। ठीक है, अब महाजन से बात करके ही पता चलेगा कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। भोजन के बाद मुखिया सीधे महाजन की हवेली पहुंचा। राम राम महाजन। देखो भाई महाजन, ये सच है कि अर्जुन के पिता ने मेरे सामने तुमसे 5 सोने के सिक्के कर्ज के रूप में लिए थे, लेकिन भाई अर्जुन कह रहा है कि तुम उससे 50 सोने के सिक्के मांग रहे हो। नारायण नारायण, बिल्कुल मांग रहा हूँ। अरे भाई, इतने दिनों तक मैंने अपना कर्जा नहीं वसूला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं ब्याज छोड़ दूंगा। हाँ, रोज ब्याज बढ़ता जा रहा है और अब रकम 50 सोने के सिक्के हो चुकी है। मैं 50 से एक सिक्का भी कम नहीं लूंगा, और वो भी 10 दिन के अंदर। हाँ। अरे लेकिन महाजन,
अर्जुन इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएगा? ये तो अर्जुन की समस्या है, मेरी थोड़ी है। अगर चुका देगा तो ठीक है, नहीं तो मैं उसका घर ले लूंगा। और क्या समस्या है बताओ? मुखिया ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन महाजन नहीं माना। थक हार कर मुखिया वहाँ से चला गया। मुखिया अर्जुन के घर पहुँचा। हाँ बेटा अर्जुन, महाजन की नीयत तुम्हारे घर पर खराब है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। माफ करना बेटा, माफ करना। इतना कहकर मुखिया नाराज होकर वहाँ से चला गया। 10 दिन बीत गए। महाजन अर्जुन के घर आ पहुँचा। नारायण नारायण, ये बेटा अर्जुन, अर्जुन, हाँ आओ 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 बेटा, 10 दिन पूरे हो चुके हैं। लाओ लाओ बेटा, मेरे 50 सोने के सिक्के दे दो, लाओ। महाजन जी, देखिए मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा लकड़हारा हूँ। अच्छा, समझ गया। तो लाओ बेटा, फिर खुशी खुशी अपने घर की चाबी मुझको दे दो और यहां से दफा हो जाओ। देखो क्या है बेटा, हमारे आदमी लोग तुमको मारेंगे, फिर घसीटेंगे, फिर धक्के मारकर बाहर निकालेंगे, बेइज्जती होगी। ये अच्छा नहीं लगता है ना? मैं तुम्हारे भले के लिए कहता हूं, लाओ चाबी दे दो, लाओ बेटा, और कागजात भी दे दो, लाओ। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो अपना जरूरी सामान निकालता है और घर की चाबी महाजन को सौंप देता है और अपना घर छोड़कर बाहर निकल जाता है। अर्जुन कुछ दूर ही गया था कि रास्ते में उसे मुखिया मिल गया। अरे अर्जुन, हो, तुम्हारे साथ तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो गया। अब बेटा तुम कहाँ जाओगे? अब अच्छा चलो एक काम करो, मेरे घर में रुको। आ जाओ। नहीं मुखिया जी, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए था। आपने कोशिश की पर आप सफल नहीं हुए। लेकिन याद रखना, जिस दिन मेरी तकदीर बदलेगी ना, मैं इस महाजन से बदला जरूर लूंगा। मैं इससे बदला लूंगा, मैं लूंगा बदला, लूंगा। इतना कहकर अर्जुन गांव छोड़कर जंगल की ओर निकल गया। अर्जुन जंगलों में भटकने लगा। थककर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और रोते हुए बोला, जहाँ सरेआम अन्याय होता हो और लोग आंख बंद कर लेते हो, ऐसे संसार में मुझे नहीं रहना। अब से तन्हाई ही मेरा साथी है और जंगल ही मेरा घर है। अर्जुन ने जंगल में एक झोपड़ी बनाई। वो जंगल के फल फूल खाकर जीवन गुजारने लगा। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन अर्जुन झोपड़ी लौटा। उसे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन मटका खाली था। लगता है पानी भरना पड़ेगा। आज कोई दूसरा तालाब तलाशता हूँ। वैसे भी जंगल घूमने का मन है, इसी बहाने जंगल घूमना भी हो जाएगा। चलो। अर्जुन झोपड़ी से निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे एक बहुत सुंदर तालाब दिखाई दिया। तालाब के किनारे एक बेहद सुंदर राजकुमारी की पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। अरे, ये तो किसी राजकुमारी की मूर्ति लगती है। बाप रे, इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये कभी जीवित रही हो और अचानक से पत्थर बन गई हो। एकदम वास्तविक। बाप रे। अर्जुन काफी देर तक उस मूर्ति को निहारता रहा। कुछ भी हो, लेकिन इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। हाँ, काश मेरा विवाह इसी से होता तो कितना अच्छा होता। तभी मूर्ति के भीतर से आवाज आई, तुम अपना सपना पूरा कर सकते हो। ये सुनकर अर्जुन बुरी तरह चौंक गया। हाँ, हे भगवान, ये मूर्ति के अंदर से आवाज।
जरूर जरूर ये कोई मायावी मूर्ति होगी। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। न जाने कितने समय से मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ। तुम पहले मनुष्य हो जिसकी आवाज मैंने सुनी है। उस आवाज में कुछ ऐसा था कि अर्जुन सम्मोहित सा हो गया। अब आखिर आखिर कौन हो तुम? मैं सब कुछ बताऊंगी, लेकिन तुम्हें एक वचन देना होगा। कैसा वचन? क्या तुम रोज मुझसे बात करने आया करोगे? इससे मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। अर्जुन का डर अब बहुत कम हो चुका था। ठीक है, मैं भी अकेला रहता हूँ, मैं रोज आऊंगा। हम दोनों अपने मन की बातें करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। मूर्ति के भीतर से हंसने की आवाज आई। उस दिन अर्जुन ने देर तक बातें की और फिर तालाब से पानी लेकर लौट गया। उस दिन के बाद अर्जुन रोज तालाब के किनारे आने लगा। वो घंटों उस सुंदर राजकुमारी की पत्थर बनी मूर्ति से बातें करता रहता। सही कहा तुमने। ऐसा होता है, पता है, जब मेरे माता पिता थे ना, तब भी ऐसा होता था। बड़ी याद आती है। एक दिन अर्जुन ने मूर्ति से कहा, लेकिन पता है, मुझे तुमसे बातें करते हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन तुमने कभी मुझे अपने बारे में कुछ बताया नहीं, जबकि मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। मैं एक लकड़हारा था, महाजन ने बेईमानी करके मेरा घर छीन लिया और मैं जंगल में रहने के लिए मजबूर हो गया। तुम भी तो बताओ कुछ। कुछ देर तक वहाँ सन्नाटा छा गया। फिर मूर्ति के अंदर से आवाज आई, मैं केशव नगर राज्य की राजकुमारी सौम्या हूँ। मुझे एक जादूगरनी ने अपनी जादुई शक्ति से पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। जादूगरनी? लेकिन मुझे यहाँ तो कोई जादूगर नहीं दिखाई दिया। वो जादूगरनी मनुष्य के भेष में नहीं रहती, वो चील के रूप में रहती है और मेरे आसपास ही मंडराती रहती है। अर्जुन ने मूर्ति को देखा और फिर आसपास नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर एक वृक्ष पर पड़ी, जहाँ एक चील बैठी थी, जिसकी आंखें विचित्र ढंग से चमक रही थी। हाँ, मुझे चील दिखाई दे रही है। वो सामने उस वृक्ष पर बैठी है, वही ना? उससे सावधान रहना, वो जादूगरनी है, वो तुम्हें भी पत्थर में बदल सकती है। अर्जुन थोड़ा डर गया। अरे, तो क्या तुम हमेशा पत्थर में ही बदली रहोगी? मूर्ति के भीतर से आवाज आई, नहीं, इस जंगल में एक पहाड़ है। कहते हैं कि वो पहले ज्वालामुखी हुआ करता था, जो बहुत समय पहले फट चुका है। अब वो ठंडा हो गया है, लेकिन उसकी राख अब भी वहां मौजूद है। वो राख बहुत विचित्र मानी जाती है। अगर उस ज्वालामुखी की राख को मेरे ऊपर छिड़क दिया जाए तो मैं अपने असली रूप में लौट आऊंगी। लेकिन उस राख को पाना आसान नहीं है। वहां परियां रहती हैं और वो उसे किसी को ले जाने नहीं देती। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। अगर उस ज्वालामुखी की राख से तुम श्राप मुक्त हो सकती हो, तो विश्वास करो, मैं वहां जाऊंगा और किसी भी कीमत पर वो राख लेकर आऊंगा। हाँ। सावधान रहना अर्जुन, वो जादूगरनी चील के रूप में तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगी, तुम्हारा रास्ता रोकेगी, लेकिन उसकी बातों में मत आना। अरे चिंता मत करो, अब मेरे साथ बुरा होने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं राख लेकर आऊंगा। हाँ। इतना कहकर अर्जुन घने जंगल की ओर निकल पड़ा। बहुत देर तक पैदल चलने के बाद अर्जुन को दूर एक ऊंची पहाड़ी दिखाई दी। वो पहाड़ कभी ज्वालामुखी हुआ करता था, अब वो ठंडा हो चुका था। उसकी ढलानों पर काली भूरी राख जमी हुई थी, जो हवा के साथ उड़ती तो चमकती सी प्रतीत होती थी। आसपास एक अजीब सी शांति और पवित्रता फैली हुई थी। अर्जुन ने अपने कदम आगे बढ़ाए और पहाड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही वो ज्वालामुखी के शीर्ष के पास पहुंचा, अचानक रंग बिरंगी किरणों के बीच एक परी प्रकट हो गई। मनुष्य, तू यहाँ क्यों आया है?
मुझे ज्वालामुखी की राख चाहिए। परी ने उसे ध्यान से देखा। ये राख हमारी है। हम किसी भी साधारण मनुष्य को इसे आसानी से नहीं ले जाने देते। अगर तुझे ये राख ले जानी है तो तुझे मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। ये पहेली तय करेगी कि तू सच्चा मनुष्य है या झूठा, क्योंकि जो मनुष्य लालच से भरा होता है वो कभी सही उत्तर नहीं दे सकता। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। हाँ तो ठीक है, पूछो, अपनी पहेली पूछो। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है, लेकिन अगर उसे रोक लिया जाए तो वो खत्म हो जाती है? अर्जुन कुछ पल सोचता रहा। वो तो जो बढ़ता जाए और हाँ 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 हाँ, वो ज्ञान है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और उसे रोका जाए तो वो नष्ट हो जाता है। हाँ, ज्ञान। ये सुनकर परी मुस्कुराई। इसका मतलब तू इस ज्वालामुखी की राख को किसी नेक कार्य के लिए ले जाना चाहता है। तू इसे ले जा सकता है। अर्जुन ने श्रद्धा से ज्वालामुखी की राख उठाई। वो वापस लौटने के लिए जैसे ही पहाड़ के नीचे उतरने लगा, अचानक वही चील उड़ती हुई उसके सामने आकर बैठ गई। अर्जुन जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक उस चील को देखकर चौंक गया। उस ज्वालामुखी की राख को उस पत्थर की मूर्ति पर मत फेंकना। ऐसा करने से वो अपने असली रूप में आ जाएगी और फिर इस संसार में तबाही मच जाएगी। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। ओ, बकवास मत कर। मैं जानता हूँ कि तू जादूगरनी है। मुझे राजकुमारी सौम्या ने सब कुछ बता दिया है और तूने ही उसे पत्थर में बदला है ना? है ना? चील अर्जुन की ओर देखने लगी। देखो, ये जो कोई भी है तुमसे झूठ बोल रही है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। ऐसी गलती मत करना। अर्जुन ने चील को गहरी नजर से देखा। अच्छा, और मैं तेरी बात पर विश्वास क्यों करूं? देखो, मेरी बात सुनो। मैं जादूगरनी नहीं हूँ। तो फिर तुम हो कौन? हैं? ये मैं चाहकर भी नहीं बता सकती, लेकिन मैं जादूगरनी नहीं हूँ। अर्जुन का स्वर कठोर हो गया। ऐसा है? फालतू की बकवास तो करो मत। मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। जादू करनी नहीं तो। इतना कहकर अर्जुन आगे बढ़ा। चील फिर उड़कर अर्जुन के सामने आ बैठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने उसकी आंखों को ध्यान से देखा। ओ, ये मगरमच्छ के आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। तू मुझे बहका नहीं सकती है। बड़ी आई, जादू करनी होगी तू अपने यहाँ। मेरे सामने तेरा कोई जादू नहीं चलने वाला। नहीं तो। इतना कहकर अर्जुन आगे बढ़ गया। अर्जुन जैसे ही पत्थर की मूर्ति के पास पहुंचने वाला था, अचानक उसके कानों में एक आवाज टकराई। रुक जाओ। अर्जुन पीछे पलटा। उसके सामने एक साधु खड़ा था। साधु अर्जुन को गहरी नजर से देखने लगा। मैं जानता हूं कि तुम उस पत्थर की मूर्ति से बात कर रहे हो और उसे श्राप से मुक्त करना चाहते हो। हाँ, तो इसमें बुरा क्या है? साधु अर्जुन के पास आया। अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं तो शायद तुम विश्वास नहीं करोगे। बच्चे, तुम उस पत्थर की मूर्ति के प्रेम में पूरी तरह से सम्मोहित हो चुके हो। याद रखना, तुम ज्वालामुखी की राख से उसे मुक्त करना चाहते हो, लेकिन इस जादुई राख को पूरी तरह से खत्म मत करना। इसे थोड़ा सा बचा के रखना। ये राख केवल उस पत्थर की राजकुमारी को मुक्त करने के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी श्रापित मनुष्य को मुक्त करने की शक्ति रखती है ये राख। चलो, हरिओम हरिओम हरिओम। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद वो सीधे तालाब के किनारे पहुंचा। पत्थर बनी राजकुमारी सौम्या अर्जुन से बोल उठी, क्या तुम जादुई ज्वालामुखी की राख ले आए? हाँ हाँ, मैं ले आया हूँ।
अर्जुन ने अपनी झोली से जादुई राख की आधी मुट्ठी निकाली। उसने वो राख राजकुमारी सौम्या पर छिड़क दी। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ राजकुमारी सौम्या अपने असली रूप में आ गई। वो खुशी से अर्जुन की ओर देखने लगी। तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। उसी पल वो चील उड़ती हुई वहां आ गई। इसी चील ने मुझे पत्थर में बदला था। अब मैं इसे जलाकर राख कर दूंगी। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसने तुरंत बची हुई जादुई राख चील पर फेंक दी। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ वो चील भी राजकुमारी सौम्या के ही रूप में बदल गई। अब अर्जुन के सामने 2 राजकुमारियां खड़ी थीं। हैं? अब तुम कौन हो? ये तुमने क्या कर दिया? तुमने इस पर बची हुई जादुई राख क्यों फेंकी? देखो, ये मेरे ही रूप में बदल गई। अर्जुन ने दूसरी राजकुमारी को देखा। इस चील ने मेरा रास्ता रोका था और मैंने इसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन तुमने अभी कहा कि तुम इसे जलाकर राख कर दोगी। ये बताओ, अगर तुम सच्ची राजकुमारी होती तो तुम्हारे अंदर ये शक्ति कहाँ से आती कि तुम किसी को भी भस्म कर सको? ये सुनकर पहली राजकुमारी हंसने लगी। उसकी हंसी डरावनी होती चली गई। बड़ा ही चतुर मनुष्य है तू। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के बीच वो अपने असली रूप में आ गई। वो कोई राजकुमारी नहीं, वो जादूगरनी थी। पहली राजकुमारी सौम्या को जादूगरनी में परिवर्तित होते देखकर अर्जुन बुरी तरह चौंक गया। तभी दूसरी राजकुमारी सौम्या अर्जुन के नजदीक आकर बोली, सच्चाई यही थी अर्जुन। तुम्हारे सामने जो पत्थर की मूर्ति बनी हुई खड़ी थी, वो असली जादूगरनी थी जो मेरा रूप लेकर पत्थर बनी हुई थी। उसी जादूगरनी ने मुझे चील में बदल दिया था। तभी वहाँ वही साधु आ गया। अब तुम्हें विश्वास हो गया कि सच्चाई क्या है। ये सुनते ही जादूगरनी क्रोधित हो गई। तूने मुझे पत्थर में बदला था, अब मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी। साधु मुस्कुराया। मैं जानता था कि एक ना एक दिन तू अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके किसी सच्चे मनुष्य को बहला फुसलाकर अपने असली रूप में आ ही जाएगी। इसीलिए मैं पहले से ही तैयारी कर रहा था ताकि तुझे भस्म कर सकूं। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली से अभिमंत्रित राख निकाली। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम। उसने वो राख जादूगरनी पर फेंक दी। अगले ही पल जादूगरनी के शरीर में आग लग गई। ये तूने क्या कर दिया? कुछ ही क्षणों में जादूगरनी जलकर राख हो गई। राजकुमारी सौम्या दौड़कर अर्जुन के गले लग गई। अर्जुन अभी भी सदमे में था। बाप रे! आखिर 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 ये सब कुछ था क्या? राजकुमारी सौम्या ने धीरे धीरे उसे अलग किया। मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मैं केशव नगर राज्य की असली राजकुमारी हूँ। मैं अक्सर अकेले जंगल में शिकार खेलने निकल जाती थी। एक दिन राजकुमारी सौम्या घने जंगल में खड़ी थी। तभी वहाँ एक साधु आया। हाँ राजकुमारी सौम्या, आपको अब वापस लौट जाना चाहिए। आप नहीं जानती कि एक जादूगरनी काफी समय से आप पर बुरी नजर लगाए बैठी है। वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। राजकुमारी सौम्या चौंक गई। क्या बकवास कर रहे हो? वो जादूगरनी भला मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगी? वो कोई साधारण जादूगरनी नहीं है। वो किसी भी मानव का रूप धारण कर सकती है। वो बेगुनाह मनुष्यों की बलि लेकर अमर होना चाहती है। हमें तो डर इस बात का है कि कहीं वो आपको नुकसान पहुंचाकर आपके ही रूप में सिंहासन पर ना बैठ जाए। और अगर ऐसा हुआ फिर तो पूरे राज्य में तबाही मच जाएगी। राजकुमारी सौम्या मुस्कुराई। मुझे ऐसी बकवास
और वाहियात बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। राजकुमारी सौम्या कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ वही जादूगरनी प्रकट हो गई। राजकुमारी सौम्या चौंक गई। कौन हो तुम? अब तेरा रूप धारण करूंगी और तुझे हमेशा के लिए एक चील में बदल दूंगी। फिर तेरे स्थान पर मैं राज्य में जाऊंगी, सिंहासन पर बैठूंगी और जिसका चाहूं उसका खून पीऊंगी। अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर जादूगरनी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं। वो किरणें राजकुमारी सौम्या के शरीर पर पड़ी। कुछ ही क्षणों में राजकुमारी सौम्या चील में परिवर्तित हो गई। जादूगरनी हंसने लगी। अगले ही पल वो स्वयं रंग बिरंगी किरणों के साथ राजकुमारी सौम्या के रूप में बदल गई। अब तू इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। याद रखना, अगर तूने अपनी सच्चाई किसी को भी बताई तो तू जलकर राख हो जाएगी। तभी वहां वही साधु आ गया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी राजकुमारी, लेकिन तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अब इसका गंभीर परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। साधु ने गहरी सांस ली। ये जादूगरनी बहुत शक्तिशाली है। अभी मेरे भीतर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इसे भस्म कर सकूं। लेकिन मेरे अंदर इतनी शक्ति है साधु कि मैं तुझे भस्म कर सकती हूँ। साधु मुस्कुराया। भस्म करने की शक्ति भले ही ना हो, लेकिन तुझे रोकने की शक्ति जरूर है। अगले ही पल साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम। देखते ही देखते वो जादूगरनी जो राजकुमारी सौम्या के रूप में थी पत्थर में बदलने लगी। ये मुझे क्या हो रहा है? हाँ, तू पत्थर में बदल रही है। अब तू चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। कुछ ही देर में जादूगरनी राजकुमारी सौम्या के रूप में पूरी तरह पत्थर में परिवर्तित हो गई। चील की आंखों से आंसू बहने लगे। अब मेरा क्या होगा साधु महाराज? चिंता मत कर, नियति में जो लिखा होगा वही होगा। अगर कोई भला मनुष्य जंगल के ज्वालामुखी के पहाड़ की राख तेरे ऊपर फेंकेगा तो तू श्राप से मुक्त हो जाएगी। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। राजकुमारी सौम्या मुस्कुराई। और तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। अर्जुन भी मुस्कुराया। मैं जादूगरनी के धोखे में आ गया था। समझ नहीं पा रहा था कि कौन सच्चा और कौन झूठा, लेकिन जब तुमने कहा कि तुम उसे जलाकर राख कर दोगी, मैं समझ गया कि तुम्हारे आंसू सच्चे थे, क्योंकि साधारण मनुष्य में किसी को जलाने की शक्ति नहीं होती। राजकुमारी सौम्या अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे अपने महल ले गई। महल में राजा विक्रम अपनी पुत्री को सुरक्षित देखकर खुश हो गया। राजकुमारी सौम्या ने अपने पिता को सारी घटना बताई। राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा। हाँ, शाबाश, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी श्राप से मुक्त हुई और तुम्हारी वजह से पूरा राज्य संकट में आने से बच गया। बेटे, हम तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री से करेंगे और तुम्हें इस राज्य का राजा बनाएंगे। खुशी के माहौल में अर्जुन और राजकुमारी सौम्या का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा विक्रम ने अर्जुन को उस राज्य का राजा घोषित कर दिया। कुछ दिन बाद अर्जुन अपनी पत्नी राजकुमारी सौम्या और सैनिकों के साथ हरियापुर गांव पहुंचा।
उसे राजा के रूप में देखकर गांव वाले चौंक गए। महाजन बुरी तरह घबरा गया। अरे नारायण नारायण, ये क्या? अरे भाई तुम राजा कैसे बन गए भाई? तभी वहां गांव का मुखिया आ गया। अर्जुन मुस्कुराया और मुखिया को सारी घटना बताई। वाह 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 वाह, तुम बड़े तकदीर वाले हो अर्जुन, शाबाश। मुखिया जी, मैंने आपसे कहा था ना कि जिस दिन मेरी तकदीर बदलेगी मैं न्याय जरूर करूंगा और महाजन से बदला भी जरूर लूंगा। इतना कहकर अर्जुन ने अपने सैनिकों की ओर देखा। सैनिकों, इस महाजन को गिरफ्तार कर लो। इसने न जाने कितने मासूम और असहाय लोगों पर मनमाना ब्याज लगाकर उनकी संपत्ति और खेत हड़प लिया। महाजन गिड़गिड़ाने लगा। नारायण नारायण नारायण, मुझे माफ कर दो बेटा। बेटा, गलती हो जाती है कभी कभी। अर्जुन की आवाज में दृढ़ता थी। माफ कर दीजिए महाराज, गलती हो गई फिर से। मैंने बेटा कहा। महाराज माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई महाराज। बस, कोई तुम्हें माफी नहीं मिलने वाली। तुझे माफ करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। ऐसे पापी की सजा होगी आजीवन कारावास। ले जाओ इसे। सैनिकों ने महाजन को पकड़ लिया। महाजन छटपटाता रहा, लेकिन अर्जुन का निर्णय अडिग रहा। सैनिक महाजन को बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। जिस अर्जुन को कभी बेईमानी ने जंगलों में भटकने पर मजबूर किया था, वही अर्जुन अपनी सच्चाई, धैर्य और साहस की वजह से राजा बना। तकदीर हर किसी की बदलती है, पर वही तकदीर वाला होता है जो अन्याय के सामने झुकता नहीं और सही समय आने पर न्याय करना जानता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।